हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा कुवैत मेडिकल के बारे में। देखिए, एक भाई ने, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर अगर हमें कुवैत में मेडिकल लेना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और कितना खर्च आता है मेडिकल लेने में इस टाइम 2024 में। तो भाई ये जानकारी सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वो चाहे किसी भी कंट्री से कुवैत आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई देखिए, ये अभी मेरा करंट का एक्सपीरियंस है। मेरी इस आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे जो है मेडिकल लेना पड़ा। अब मैं आपको ए टू जेड डिटेल देने वाला हूँ कि कितना मेरा खर्च आया और मुझे मेडिकल कंपनी से मिला या नहीं मिला। और अगर आप इंडिया से कुवैत आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से कुवैत आ रहे हैं तो आपको एज ए फर्स्ट एड, मतलब कि जो नॉर्मली कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं वो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए भाई, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से भाई आप कुवैत आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो प्लीज़ आप फर्स्ट एड अपने साथ लेकर आएँ। फर्स्ट एड में भाई ये नहीं कि आप ब्लेड या सीजर वगैरह ले आएँ, ये मेरा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। नॉर्मली जैसे कि पेन किलर वगैरह होती है, पैरासीटामोल वगैरह हुई, या कोई ट्यूब वगैरह है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ईयर और आपकी आई ड्रॉप वगैरह हुए, या कोई छोटी मोटी मेडिसिन जिसको आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप अपने साथ लेके आएँ और साथ में उसका बिल भी लेकर आएँ। इंडिया से या किसी भी कंट्री से अगर आप कुवैत आ रहे हैं और कुछ भी चीज़, मेडिसिन ही नहीं, कुछ भी चीज़ अगर अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ भाई उसकी रसीद अपने साथ लेके चले। अगर कहीं भी चेक इन होता है तो आप उसको दिखा सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुवैत में आ रहे हैं तो ये चीज़ अपने साथ लेकर आएँ। क्यों लेकर आएँ? देखिए, उसका एक रीज़न है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरी आँख में प्रॉब्लम होगी तो भाई मैं यहाँ के जो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, बड़ा हॉस्पिटल है आदान, उसमें मैं गया। और उसमें जाने के बाद भाई मेरा जो टोटल खर्च आया ओवरऑल वो 17 केडी आया। यानी कि जिसमें 10 केडी 10 दिनार जो है वो डॉक्टर की फ़ीस थी, और 5 दिनार जो था वो मेडिसिन चार्जेस था, और जो 2 दिनार था वो अप डाउन का चार्जेस था। 10 दिनार का मतलब ये समझ लो भाई, डॉक्टर की फ़ीस इंडिया के लगभग 2700 रुपये। इंडिया के लगभग 2700 रुपये केवल डॉक्टर को देखने की फ़ीस है। और एक ऐसी फ़ीस है कि अगर वो एक बार देखेगा तो वो फ़ीस एक बार के लिए वैलिड है। अगर आप दोबारा जाते हो दिखाने के लिए तो वो दोबारा से फिर आपको 10 दिनार देना होगा। तो भाई ये तो फीस के मैटर को लेते हुए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए, मेडिसिन 5 दिनार लगभग इंडिया का 1200-1300 रुपये बनता है। 1200-1300 रुपये मुझे क्या मिला? देखिए भाई, ये 2 मेडिसिन मिली मुझको। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये आई ड्रॉप है। आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर इस आई ड्रॉप की क्या वैल्यू होगी? 150-200 रुपये से ज़्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है। और ऐसी भाई ये लगाने का ट्यूब वगैरह है। तो आप ये समझ लो 1200-1300 रुपये की एक मेडिसिन है और 2700 रुपये इस आँख को देखने का चार्जेस लिया है। तो ओवरऑल मेरा 15 केडी खर्च हुआ है। तो आप ये समझ लो लगभग 3500 रुपये मेरे इसमें चले गए। तो अगर टोटल आप खर्च की बात करो, आने जाना और बीच में तो थोड़ा आदमी खा पी लेता है, तो ओवरऑल भाई मेरे 20 दिनार खर्चे में, अगर 20 दिनार अगर इंडिया का आप कैलकुलेट करो तो लगभग ये बैठते हैं आपके 5000 रुपये। तो 5000 रुपये मेरा ज़रा से ट्रीटमेंट में खर्च होगा। तो और ये भाई यहाँ का ट्रीटमेंट है। अब इसका पैसा मुझे कंपनी से मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए, मेरी जो कंपनी है वो मेडिकल का पैसा बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती है। इतना है कि हाँ, अगर आप मेडिकल लेते हो तो कंपनी उस चीज़ का आपका प्रेजेंट लगाती है। इट मीन्स ये कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो कंपनी से आपको पेपर लेना होता है। उस पेपर पर डॉक्टर से आपको लिखवाना होता है कि हाँ, कम डॉक्टर ने आपको इतने दिन का बेड रेस्ट दिया है। अब वो पेपर जो कंपनी का होता है जिस पर डॉक्टर मेंशन करता है, उस पेपर को आपको कंपनी में सबमिट करना होता है। जब जाके आपका कंपनी के अंदर एब्सेंट की जगह मेडिकल लगता है। वो पेपर इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब आप देखिए किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जो यहाँ पर एक प्रोसेस है मेडिसिन लेने का, ट्रीटमेंट लेने का, वो सिंपली प्रोसेस ये है, जब तक आपके पास एकामा सिविल आईडी नहीं होगी यहाँ से आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। एक रीज़न ये भी है कि इंडिया से या अपनी होम कंट्री से यहाँ मेडिसिन या अदर लाने का, क्योंकि मान लीजिए आप स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो भाई आपको मालूम ही है कि सिविल आईडी है या एकामा है, कुछ भी चीज़ बनने में टाइम लगता है।
और अगर आपके पास सिविल आईडी या इकामा नहीं है तो भाई आप ट्रीटमेंट यहाँ से नहीं ले सकते। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि उसमें सिविल आईडी के साथ साथ आपका एटीएम भी लाजमी है, ज़रूरी है। बिना एटीएम के वो आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आप कैश भी देना चाहोगे तो वो नहीं लेंगे जब तक आपके पास एटीएम नहीं होगा। यानी कि एटीएम और सिविल आईडी कार्ड ये दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। और सिविल आईडी में भी ये सिस्टम है भाई कि सिविल आईडी कार्ड में भी जहाँ का आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल में जाना होता। तो भैया कहने का मतलब यही है, ओवरऑल यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, यहाँ का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। बस आप नाम ही सुना है, कुवैत की करेंसी 270 चल रही है इंडिया के, या नेपाल का, भूटान का। भाई जैसा यहाँ पैसा है होम कंट्री के अकॉर्डिंग वैसे भाई यहाँ खर्च भी है। जैसे दिनार आता है वैसे दिनार जाता भी है। तो इस बात को माइंड में हमेशा रखिएगा। कोई आपको बेकार है भाई 150 दिनार मिल रहे हैं, 200 दिनार मिल रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से भाई खर्च भी है। तो सारी चीज़ कैलकुलेट करके ही यहाँ आना है आपको, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और यहाँ आने के बाद भाई देखिए आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, मैं यही कामना करता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन यहाँ बीमार हो जाता तो भाई बंदा यहाँ नंगा हो जाता है। और ट्रीटमेंट को लेके तो भाई कंपनी या गवर्नमेंट बिल्कुल भी रियायत नहीं करती है। तो बस बताने को बहुत कुछ था। आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना भाई। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।